नमस्कारम दोस्तों। 1 जनवरी से नए हिट एंड रन के कानून के विरोध में सभी बस और ट्रक ड्राइवर्स 3 दिन के हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर चले गए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ अन्य जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हो रहा है। इसका असर पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में भारी भीड़ जुट रही है और एक ही दिन में जन सामान्य को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हिट एंड रन केस की सुनवाई आईपीसी की धारा 279, 304A और 338 के अंतर्गत की जाती थी, जिसमें मृत्यु पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। जबकि गंभीर रूप से घायल हो जाने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मृत्यु पर 25,000 और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान था, जो अभी तक चल रहा था। वर्तमान में बवाल मचने का मुख्य कारण अभी सरकार द्वारा कानून में किए गए बदलाव हैं, जिसका बिल अभी लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में बहस के लिए चला गया है। नए कानून में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए कई पुराने कानूनों को बदला एवं संशोधित किया गया है। साथ ही नए कानून भी इसमें जोड़े गए हैं। भारतीय कानून विधान, जिसे हम इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे, वह बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता हो जाएगी और नई भारतीय न्याय संहिता में कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें से हिट एंड रन केस के विरुद्ध भी कानून शामिल है। संहिता के अनुसार धारा 104 के अंतर्गत हिट एंड रन केस का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत यह धारा लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करती है। धारा 104(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना इंटेंशन या लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे अधिकतम 5 सालों तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसी में आगे 104(2) में यदि कोई अपनी लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और जिसमें व्यक्ति घटना के बाद बिना किसी पुलिस अधिकारी को बताए भाग जाता है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के इस दिशा में कानून को कड़े करने के अपने तर्क और कारण हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के दिए आंकड़ों के अनुसार हिट एंड रन केस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 55,448 हिट एंड रन के केस के मामले दर्ज हुए, जिसमें से 23,159 लोगों की जान चली गई थी। 2021 में यह आंकड़े बढ़कर 57,415 हो गए, जिनमें 25,938 लोगों की मौत हो गई। ऐसे केसेस में आईपीसी में स्पष्ट कानून न होने की वजह से या तो दोषी बच जाते थे या पकड़ में नहीं आते थे। अगर हम इस पर सरकार का पक्ष देखें तो यह बदलाव आवश्यक भी लगता है। पर इसके दूसरी तरफ इस कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि पुराने कानून में संशोधन के पहले किसी जिम्मेदार व्यक्तियों से कोई सुझाव नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर दोषी बड़ी गाड़ियों के चालकों को ही घोषित कर दिया जाता है और यदि कोई ड्राइवर रुक भी जाए तो उसे भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी जान को भी खतरा रहता है। इसी लूप होल के विरुद्ध चालकों में यह रोष है कि यह कानून उनके खिलाफ ही काम करेंगे। सरकार और ड्राइवर के पक्षों पर विचार करने पर यह लगता है कि दोषियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, जो कि अति आवश्यक है, पर इससे पहले एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल को मजबूत भी किया जाना उतना ही जरूरी है, ताकि उसी व्यक्ति को सजा मिल सके जो वाकई में दोषी है। कई बार गलती दूसरे पक्ष की भी होती है। ऐसे में जांच प्रक्रिया का साफ और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है और जब ऐसा होगा तो लोग भी पुलिस के पास जाकर सूचना देने की शक्ति जुटा पाएंगे, क्योंकि तब उन्हें न्याय का भरोसा होगा। अगर यह नया कानून पुराने तरीके से ही अप्लाई किया गया तो इसमें 100 में से 99 बार बड़े वाहन चालकों को ही दोषी बनना पड़ेगा। सरकार को इस पर एक और बार विचार अवश्य करना चाहिए। खैर, अभी बातचीत का दौर चलना है और इसका परिणाम क्या होता है वह तो भविष्य में ही पता चलेगा। धन्यवाद।